नमस्कार मित्रों, साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज के 76वें भाग में आज हम पढ़ेंगे रश्वत अलंकार, प्रेयश अलंकार, ऊर्जस्वी अलंकार और समाहित अलंकार। इन चार अलंकारों के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे अलंकार हैं, तो आइए पढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह आइए सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। साहित्य दर्पण में इनकी परिभाषा लिखी हुई है। रस भावौ तदा भाषौ भावस्य प्रशमस्तथा गुणीभूतत्वमायान्ति यदालंकृतस्तदा रस्वत्प्रेय ऊर्जस्वी समाहितमिति क्रमात्। कहते हैं कि रस और भाव, रसाभास और भावाभास एवं भाव का प्रशम, ये जब किसी के अंग हो जाते हैं तो क्रम से रस्वत, प्रेयस, ऊर्जस्वी और समाहित ये चार अलंकार होते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि एक तो हो गया हमारा रस, नंबर 1 रस, नंबर 2 भाव, नंबर 3 रसाभास और भावाभास, ये 3 में आएंगे। और भाव का प्रशम 4। ये जब किसी दूसरे रस के अंग हो जाते हैं ना, तो उनमें या तो रस्वत अलंकार होता है या प्रेयस अलंकार या ऊर्जस्वी या फिर समाहित। देखिए किस तरह से, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, जब रस किसी दूसरे रस का अंग बन जाएगा, जब रस किसी अलंकार का अंग बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रसवत अलंकार। इसी तरह से यदि भाव किसी अलंकार का अंग बन जाए तो उसको हम प्रेयस अलंकार बोलते हैं। जब कहीं पर रसाभास और भावाभास ये किसी दूसरे के अंग हो जाते हैं तो उसको हम ऊर्जस्वी अलंकार बोलते हैं। और इसमें एक विशेषता है कि ये जो होता है ये अनौचित्य से किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है। यानी कि यदि श्रृंगार रस होगा तो वो बिना इच्छा के होता है, या क्रोध भी होगा तो बिना इच्छा के जो होता है वहाँ पर उसको ऊर्जस्वी यानी कि केवल जोश के कारण किया हुआ मानते हैं। और चौथा है कि जब परिहार करना यानी कि दूर करना होता है तो समाहित अलंकार होता है। ठीक है, तो ये चारों अलंकार इस तरह से हैं। फिर से देख लेते हैं। यदि रस किसी का अंग हो तो रसवत अलंकार, भाव किसी का अंग हो तो प्रेयस अलंकार, रसाभास और भावाभास जहाँ किसी दूसरे के अंग हो या फिर अनौचित्य में प्रवृत्ति हो तो फिर ऊर्जस्वी अलंकार, और परिहार करना यानी कि दूर करना ये किसी का अंग हो तो फिर वहाँ पर समाहित अलंकार। ये चार अलंकार होते हैं। आइए इनमें से एक का हम उदाहरण देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं साहित्य दर्पण से। एक का उदाहरण देख लेते हैं, इसी से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये उदाहरण दिया हुआ है आमीलित, इस तरह का उदाहरण है। इसकी हिंदी देखते हैं सीधा। कहते हैं कि जिसके नेत्रों की तारिकाएं कुछ मलिन और शिथिलता से अविकसित हैं, जिसकी भुजाएं मेरे कठबंधन से कुछ शिथिल हो गई और पसीने की बूंदें जिसके कपाल पर झलक रही हैं, उस मृगनयनी का स्मरण करके चित्त शांति नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी मृगनयनी को याद कर रहा है। उसको याद कर करके वो परेशान हो रहा है। वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को, मृगनयनी की सारी चीज़ों को देख करके, सोच करके मेरा चित्त जो है वो विचलित होता जा रहा है, उसको कुछ शांति नहीं है। तो वो व्यक्ति सब कुछ खुद सोचता जा रहा है। तो क्योंकि ये स्मरण किस तरह से है, ये एक तरफा स्मरण है, एक तरफ से है, दूसरी तरफ से कोई बात ही नहीं है। तो जब दूसरी तरफ से कोई बात नहीं है तो इसे हम श्रृंगार अलंकार तो कह नहीं सकते। श्रृंगार अलंकार तब होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में रति हो, और यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति स्मरण कर रहा है। तो जब वो अकेला कर रहा है तो इसको हम श्रृंगार अलंकार ना कह करके इसको हम कहते हैं ऊर्जस्वी अलंकार। तो इसमें ऊर्जस्वी अलंकार क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक तरफा स्मरण था। तो इसी तरह से और भी चारों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। देखिए, फिर से हम बता देते हैं आपको कि रसवत अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर रस किसी दूसरे का अंग हो, प्रेयस अलंकार वहाँ होता है जहाँ भाव किसी का अंग हो, ऊर्जस्वी अलंकार वहाँ होता है जहाँ रसाभास और भावाभास किसी दूसरे के अंग हो, जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था।
और चौथा जो समाहित अलंकार है वो वहाँ होता है जहाँ पर कोई परिहार करना यानी कि दूर होने की बात हो। तो ये था हमारा इन चारों अलंकारों के बारे में जिनका नाम है ऋष्वत, प्रेयश, ऊर्जस्वी और समाहित अलंकार। इनको और विस्तार से पढ़ना है, इनके सभी उदाहरण आपको देखना है तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक लीजिए, उससे पढ़िए, या फिर आप संस्कृत गंगा जैसे कुछ यूट्यूब चैनल उनको देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।